न्यूज की ताकत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें दिल्ली के किशमिश को लेकर तैयारियां बड़ी जोर शोर पर हैं। हम आपको ले चलते हैं दिल्ली के गोल्ड खाने के पास, जो किशमिश का मंदिर या यीशु मसीहा जहां विराजमान है, जहां लोग किशमिश डे मनाते हैं। किशमिश डे के बारे में हम आपको बता दें, किशमिश एक ऐसा त्यौहार है जो शांति का त्यौहार है, बहुत शांति से मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ईसा मसीह जी की शांति बनी रहे गई। यहाँ के फादर का कहना है कि यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाता है। कोरोना काल के चलते हुए पिछले कई वर्षों में भी नहीं मना पाए हैं, लेकिन इस साल भी सरकार की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश जैसे आए हैं, वैसे ही हम इस साल भी बड़ी शांतिपूर्वक और गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाएंगे। लेकिन हमारा मेन गेट बंद रहेगा, क्योंकि जिसको कोरोना का टीका लगा है वही आएगा और बड़ी सावधानी से किशमिश डे मनाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है। आखिरकार जिस तरीके से एक अभी कोरोना महामारी के चलते हुए या कोरोना की तीसरी लहर के बारे में भी जिक्र हो रहा है, तो उसको देखते हुए सब चीज़ों की पाबंदी भी रहेगी। जिसको कोरोना की दोनों डोज लग चुकी हैं वही अंदर जाएगा, और जाने के बाद जब उसको वैक्सीन लगी है तो ही उसे यहाँ पर जाने की अनुमति होगी। पूरी गाइडलाइन का यहाँ पालन किया जाएगा। देखिए निगम पांडे की यह खास रिपोर्ट। कितने सालों से यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जा रहा है क्रिसमस? मैं 12 साल ऐसे हो गया। तो मैम पिछले साल भी यहाँ पर गैदरिंग नहीं हो पाई थी, और इस साल भी DDMA की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना वायरस की वजह से गैदरिंग नहीं हो पा रही है। क्या आप क्या कहना चाहेंगे, क्या फील करेंगे? एक्चुअली लास्ट ईयर भी ऐसा था कि बहुत कम लोग थे, और मतलब कि मन बहुत ख़राब था, क्योंकि जैसे होता है ना हमेशा, ऐसा नहीं है, ऐसा गैदरिंग नहीं हो पा रहा है। और इस साल भी यही है कि हम लोग अलग अलग खड़े हैं, और कोरोना का जैसे कि मास्क भी है मेरे पास, अभी मैंने खोला है, मास्क पहनना और अपना सब अलग अलग खड़े हैं, ये हो रहा है कि इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हो रहा है, मतलब गैदरिंग नहीं हो पा रही है भाई। प्रेयर की जो प्रेयर मास सर्विस होती थी, उसमें भी जो आम लोग नहीं। सबसे पहले तो मैं आप सबों को क्रिसमस की बधाई देना चाहूँगा, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बधाइयाँ देना चाहूँगा। और तैयारी के स्वरूप में ये बताना चाहूँगा, आपने अगर हमारा चर्च देखा है तो चारों तरफ सजावट है, बाहरी रूप से भी सजावट है, और आंतरिक रूप से में भी हम तैयारियां कर रहे हैं कि हम प्रभु को सच्चे हृदय से और एक पवित्र हृदय से ग्रहण कर सकें। इसके लिए हम खुश हैं, लेकिन साथ में हमें थोड़ा दुख भी है कि एक ओमिक्रॉन का थ्रेट जो है वो हमारे बीच में आ रहा है, और इस ओमिक्रॉन की वजह से आपने नई DDMA गाइडलाइंस पढ़ी होंगी, जिसमें बड़े गैदरिंग्स को मना किया गया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से जो भी प्रोटोकॉल हमें दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए हमने तैयारियां की हैं। बड़ी गैदरिंग्स नहीं होगी, पब्लिक वर्शिप जो है वो नहीं होगा, हमारा मेन गेट जो है वो बंद होगा। जो पब्लिक पहले आती थी दर्शनों के लिए वो नहीं आएगी इस बार भी। जी, या ये जब सवाल आप पूछ रहे हैं तो मैं भी देख रहा हूँ कि मैंने भी मास्क नहीं पहन रखा है, तो चूँकि हम लोग अलग हैं, वैसे ही गाइडलाइंस में हमने गेट पे लगा रखा है कि प्रोटोकॉल्स है कि अंदर अगर आना है, जो भी प्रभु के पास दर्शन करने के लिए आते हैं, सैनिटाइज होना ज़रूरी है, आपको मास्क लगाना ज़रूरी है, और जो वर्शिप के लिए प्रार्थना में होंगे उनका हमने बाकायदा नाम भी रजिस्टर कर रखा है, लिंक के द्वारा रजिस्ट्रेशन करना है। उसके अलावा कोई अंदर नहीं आ पाएगा, और मेन गेट मैंने जैसे बताया बंद होगा। और फ़ोटो लेने के लिए जो अंदर आएंगे उनको हिदायतें दी जा रही हैं, वहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स खड़े हैं जो उनको बता रहे हैं लगातार कि कृपया अपने मास्क पहने, क्योंकि ज़िंदगी सबको बचानी है, और मेरी ज़िंदगी सिर्फ नहीं बल्कि सबकी ज़िंदगी बचनी चाहिए। तो उसके लिए जो भी एहतियात बरतना है हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर सकें और उन्हें बता सकें कि अपनी नहीं दूसरों की ज़िंदगी की भी फिक्र करना ज़रूरी है। एक्चुअली मेन गेट बंद है, तो अंदर आने का सवाल ही नहीं है।
पर्व के दिन। बाकी जो भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू आ रहे हैं उसमें जो भी रजिस्टर कर रहे हैं उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हम लोग पूछने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, क्रिसमस सीज़न जो है वो हमारा 1 महीने पहले से स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम एडवेंट काल कहते हैं, आगमन काल कहते हैं हिंदी में। तो हम तैयारियां करते हैं। बाहरी तैयारियां हैं जो वो 4 दिन 5 दिन पहले शुरू होती हैं, लेकिन आंतरिक रूप से अपने आप को हम 1 महीने से पहले तैयार करना शुरू कर देते हैं। छोटी मोटी सजावट, चरनी बनाना, क्रिब बनाना, फ्लावर्स लगाने, लड़ियाँ लगाना, तारे लगाने, ये सारी चीज़ें अगर आपने चर्च में देखा होगा तो शुरू हो जाती हैं। जो फाइनल कल्मिनेशन होता है वो 25 तारीख को होता है, 24 तारीख की रात को, फिर 25 को। लेकिन ये क्रिसमस सीज़न जो है वो पूरा महीनों चलता है, वो आपने देखा ही होगा, और हम खुश हैं कि सबको इस बात की जानकारी। जी, शांति की उम्मीद हम सबों को है, और दुनिया में सब कुछ पाने के बावजूद भी, धन दौलत, घर गाड़ियाँ, सब कुछ पाने के बाद भी एक उम्मीद हर एक दिल में रहती है कि मेरे दिल में सुकून रहे, मेरे दिल में शांति रहे। और ये क्रिसमस का जो त्यौहार है वो हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को कहते हैं कि शांति का राजकुमार जन्मा है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सबों को अपने जीवन में शांति लाने के लिए ये शुरुआत खुद करनी चाहिए। शांति को स्थापित करने की शुरुआत खुद करनी चाहिए। हमें दूसरों के ऊपर नहीं थोपना चाहिए कि वो इंसान है, वो रेस्पॉन्सिबल है, वो जिम्मेदार है, उसे दे